हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे WNT सिग्नलिंग पाथवे के बारे में। WNT सिग्नलिंग पाथवे की क्लास नंबर सेकंड है, इस बात को याद रख लेना। क्लास नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्चुअल में क्या देखा था, आपका कैनोनिकल पाथवे देखा था कि किस प्रकार से कैनोनिकल पाथवे आपका चल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, किस प्रकार से बीटा कैटेनिन आपका जो है फंक्शन वहां पर परफॉर्म कर रही थी। इसके बाद आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नॉन कैनोनिकल पाथवे के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉन कैनोनिकल पाथवे के बारे में देखने वाले हैं। यहां से आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बात याद रख लेना। इसके बाद मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भाई साहब ये सेल सिग्नलिंग की आपकी क्लास नंबर 25 है। इससे मैं पहले मैं आपकी 24 करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको YouTube पर ही काफी सारी यानी कि आपकी अराउंड सभी सिग्नलिंग करवा रखी है, तो उनको एक बार जरूर देख लेना। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं WNT सिग्नलिंग से कि किस प्रकार से आपका जो है ये परफॉर्म होता है। तो WNT क्या होता है? WNT आपका एक प्रकार से पैराक्राइन फैक्टर होता है। आपका क्या होता है? पैराक्राइन फैक्टर होता है। अगर पैराक्राइन का नहीं पता तो भाई साहब इससे पिछली वाली लेक्चर जाकर के देख लो। ये एक प्रकार से पैराक्राइन फैक्टर की तरह काम करता है, जो कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इस बात को याद रख लेना। ये सेल को पोलरिटी प्रोवाइड कराता है। किस प्रकार से पोलरिटी प्रोवाइड कराता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में देखेंगे। एंड सेल के सेल डिवीजन में, सेल की प्रोडिफिकेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। हाँ, इतनी बात समझ में बहुत अच्छी बात है। तो जो आपका WNT सिग्नलिंग होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका कैनोनिकल पाथवे। ये कैनोनिकल पाथवे क्या होता है कि बीटा कैटेनिन डिपेंडेंट होता है। कैनोनिकल पाथवे क्या होता है? बीटा कैटेनिन डिपेंडेंट होता है। एंड इसके बाद जो नॉन कैनोनिकल पाथवे होता है ये बीटा कैटेनिन इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि यहाँ पर आपकी बीटा कैटेनिन नाम की जो प्रोटीन है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। जबकि कैनोनिन पाथवे में हमने बीटा कैटेनिन को बड़े ध्यान पूर्वक देखा था। एंड ये क्या काम करवाती है? आपका डेवलपमेंटल जो भी जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं उनमें हेल्प करती है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो आपका नॉन कैनोनिकल पाथवे, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आपका नॉन कैनोनिकल पाथवे चलता है। अब इस नॉन कैनोनिकल पाथवे को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका कैल्शियम डिपेंडेंट, ठीक है ना। एक होता है आपका कैल्शियम डिपेंडेंट, दूसरा होता है आपका पीसीपी। पीसीपी मतलब प्लेनर सेल पोलरिटी, प्लेनर सेल पोलरिटी डिपेंडेंट। एक्चुअल में ये पोलर सेल पोलरिटी का फंक्शन क्या होता है कि भाई साहब जो भी आपका साइटोस्केलेटन बन रहा है, जो भी आपका साइटोस्केलेटन बन रहा है उस साइटोस्केलेटन को रीअरेंजमेंट करना, उसकी रीअरेंजमेंट करवाना, जितने भी आपके एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इस प्रकार की साइटोस्केलेटन प्रोटीन बननी है उनको बनवाना एंड उनको सही तरीके से अरेंज करवाना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो पीसीपी होता है आपका, पीसीपी क्या काम करता है? सेल की शेप देने में, सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड कराने में, ये प्रकार से साइटोस्केलेटन में ये आपका हेल्प करने वाला है, यानी कि पोलरिटी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। वो आपकी पोलरिटी प्रोवाइड कराने वाला है। तो आज हम ये दो ही पाथवे पढ़ेंगे, कैल्शियम डिपेंडेंट एंड आपका कैल्शियम नॉन डिपेंडेंट। इसको हम कैल्शियम नॉन डिपेंडेंट भी बोल देते हैं, या फिर WNT पीसीपी प्लेनर सेल पोलरिटी के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं आपको बता चुका था कि कुछ प्लेयर होते हैं कैनोनिकल पाथवे में। अब इनमें से कुछ प्लेयर आपके यूज होते हैं नॉन कैनोनिकल पाथवे में, ठीक है ना। कुछ प्लेयर होते हैं जो कि नॉन कैनोनिकल में ही भी यूज होते हैं, तो उनको भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये आपके क्या है, जितने भी फुल फॉर्म लिखी हुई है इनको याद करना चाहो तो याद कर देना। कैनोनिकल के पाथवे के लिए था, इसकी थ्योरी लिखी हुई है, आपको ये सारी की सारी मिल गई। आज हम पढ़ेंगे नॉन कैनोनिकल पाथवे, यानी कि आपका WNT कैल्शियम वाला एंड प्लेनर सेल पोलरिटी वाला, प्लेनर सेल पोलरिटी वाला, दोनों को देखेंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। प्लेनर सेल पोलरिटी यहाँ से आपका काफी बार पूछा भी जा चुका है। डैम, आरएचओ, रोक, रैक, JNK, ये सब चीज क्या होती है बात करेंगे। फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है। रोक की फुल फॉर्म क्या है एंड डैम की फुल फॉर्म क्या है, तो आप एक बार देख लेना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना नॉन कैनोनिकल पाथवे को, कि आपका नॉन कैनोनिकल पाथवे क्या होता है। सबसे पहले जो नॉन कैनोनिकल पाथवे होता है वो ले लेते हैं हम कैल्शियम डिपेंडेंट वाला, ठीक है ना। कैल्शियम डिपेंडेंट वाला, कैल्शियम डिपेंडेंट नॉन कैनोनिकल पाथवे को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो अब मैं यहाँ पर आपकी जो है बना रहा हूँ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपका रिसेप्टर पाया जाता है। रिसेप्टर कौन सा है आप सभी को पता है, वो फ्रेजल रिसेप्टर है, ठीक है ना। रिसेप्टर कौन सा? फ्रेजल रिसेप्टर होता है, जो कि GPCR जैसा होता है, क्योंकि ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर में कितनी होती है? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होती है। तो ये आपका मेन रिसेप्टर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक को रिसेप्टर भी पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक को रिसेप्टर होता है जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है आपका राइट, ठीक है ना। जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होने वाला आपका राइट रिसेप्टर।
अब ये राइक रिसेप्टर क्या होता है, एक्चुअल में ये राइक रिसेप्टर जब तक आपका डब्ल्यू एंटी सिग्नलिंग नहीं आता, जब तक आपका डब्ल्यू एंटी सिग्नलिंग नहीं आता, तो ये आपका जो है इस फ्रिजल रिसेप्टर से दूर होता है, ठीक है ना, फ्रिजल रिसेप्टर से दूर होता है। लेकिन इन द केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यू एंटी, जैसे ही आपका डब्ल्यू एंटी सिग्नलिंग आएगा, डब्ल्यू एंटी सिग्नलिंग आएगा, मान लो ये आकर के आपका डब्ल्यू एंटी सिग्नलिंग आया एंड आकर के यहाँ पर फ्रिजल रिसेप्टर से बाइंड हुआ, जैसे ये आपका यहाँ पर आकर के बाइंड हुआ, यहाँ पर आपका को रिसेप्टर तुरंत आएगा दौड़ा दौड़ा, यानी कि राइट यहाँ पर दौड़ा दौड़ा आएगा एंड इस जगह इस तरीके से वो जो है रिसेप्टर एंड को रिसेप्टर दोनों आपस में जो है वे मिल जाएंगे। इस प्रकार से क्या होगा कि को रिसेप्टर के अंदर कंफर्मेशन चेंज आएगा, जैसे ही कंफर्मेशन चेंज आएगा इसको सेंस करेगा आपका डी सिवल, इसको सेंस करेगा कौन, डी सिवल नाम की आपकी जो है जो प्रोटीन है डी सिवल, वो इसको जो है सेंस करेगा एंड जैसे ये डी सिवल यहाँ पर सेंस करेगा इसको। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है गाइस कि जी प्रोटीन कितने टाइप की होती है, ठीक है ना, जी प्रोटीन कितने टाइप की होती है, तो मैंने आपको बताया था कि जी प्रोटीन आपकी 3 टाइप की यहाँ पर होने वाली है। कौन कौन सी जी प्रोटीन होती है, तो जी अल्फा बताया था मैंने आपको, जी बीटा बताया था एंड मैंने आपको जी गामा भी बताया था, जी गामा भी बताया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपकी तुरंत जैसे यहाँ पर डी7 ने सेंस करा, डी7 क्या कहेगा कि भाई साहब ऐसा है कि जी अल्फा तू अब एक्टिवेट हो जाए, जी अल्फा को ये आपका एक्टिवेट कर देगा, यानी कि इसको फास्फोराइलेटेड करेगा। जैसे ही फास्फोराइलेटेड करेगा तो यहाँ पर जो जी अल्फा एंड जी बीटा, यहाँ पर देखने की कोशिश करो, जी अल्फा आपका अलग हो जाएगा, इस प्रकार से जी अल्फा आपका अलग हो जाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही हो रहा है, इस बात को भी याद रख लेना। यहाँ पर आपका जी बीटा रहेगा एंड जी गामा, जी बीटा एंड आपका जी गामा एक साइड में निकल जाएंगे। अब ये जी अल्फा क्या काम करेगा, जी अल्फा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही एक आपका एंजाइम्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं फास्फोलाइपेज सी, जिसको बोलते हैं फास्फोलाइपेज सी। अब ये फास्फोलाइपेज सी को जाकर के एक्टिवेट कर देगा, यहाँ पर इसको एक्टिवेट करेगा। जैसे ही यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर रहा है, यहाँ पर ये पीएलसीपी क्या, फास्फोलाइपेज सी क्या किसकी तरह काम कर रहा है, अडेप्टर की तरह काम कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अडेप्टर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर जैसे ही आपका अडेप्टर की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पर ये क्या काम करेगा, आप सभी को पता है जीपीसीआर जिसने पढ़ा होगा कि ये आपका PIP2 यानी कि PIP2 को यहाँ पर क्लीव करेगा, PIP2 को क्लीव करेगा। तो जैसे ही आपका PIP2 को क्लीव करेगा, PIP आपका 2 भागों में टूट जाएगा, PIP जो होगा आपका 2 भागों में टूट जाएगा। एक होता है आपका डैग, ये डैग क्या होता है, डैग हमेशा ही आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा। दूसरा होता है आपका IP3, दूसरा क्या रहेगा आपका IP3। अब यहाँ पर देखो IP3 जैसे ही आपका रिलीज होता है, IP3 आपका जैसे ही बना ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाएगा एंड साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद जो आपका ER होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाने के बाद यहाँ पर जो है कैल्शियम गेटेड चैनल, कैल्शियम गेटेड चैनल को ओपन कराएगा, जिससे क्या होगा कैल्शियम निकल के बाहर आएंगे, कैल्शियम निकल के बाहर आएंगे एंड ये कैल्शियम क्या करेंगे, अब इन कैल्शियम के मल्टीपल फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, इन कैल्शियम के मल्टीपल फंक्शन होते हैं। चाहे तो ये आपका जो है कैम काइनेज क्या होता है पहले बता रखा है, या तो आपका ये कैम काइनेज बनाए, कैम काइनेज बनाने के बाद जो आपका कैम काइनेज के फंक्शन होते हैं जितने भी फंक्शन होते हैं उन सबको परफॉर्म करें। या फिर ये कैल्शियम क्या काम करेगा, कैल्शियम आपका एक काइनेज को पकड़ेगा जिस काइनेज का नाम होता है PL, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं PKC, ठीक है ना, PKC फास्फोकाइनेज सी। इस फास्फोकाइनेज सी पर जाकर के ये कैल्शियम बाइंड हो जाएंगे, ये कैल्शियम बाइंड हो जाएंगे, मगर ये PKC अभी भी आपका एक्टिवेट नहीं होगा। इसको कंप्लीटली एक्टिवेट करने के लिए क्या होगा, डैग के पास जाना पड़ेगा। जैसे ये डैग के पास जाएगा, यहाँ पर कंप्लीटली जो आपका PKC होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा, PKC एक्टिवेट हो जाएगा एंड अब ये PKC आपका मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करेगा, मल्टीपल फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है, जैसे कि सेल की ग्रोथ करवाना, सेल का प्रोलिफिकेशन कराना, सेल की मूवमेंट कराना, तो इतने सारे फंक्शन में आपका इन्वॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर कैल्शियम बनना है, इसलिए बोलते हैं कैल्शियम डिपेंडेंट। और यहाँ पर जो आपका लिगेंड है यानी कि सिग्नल मॉलिक्यूल है वो कौन है, WNT, वो कौन है आपका WNT एंजाइम्स। अडेप्टर कौन सा आपका PLC का, PLC, ठीक है ना,
FPLC फास्फोलाइपेज सी, इसकी फुल फॉर्म होती है फास्फोलाइपेज सी, फास्फोडाइइनोसिटोल फॉस्फेट 2, ठीक है ना। इतनी बात याद रख लेना, फुल फॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये आपका कैल्शियम डिपेंडेंट। फिर दूसरा आता है आपका PLC, फिर दूसरा आता है आपका WNT पी प्लेनर सेल पोलरिटी, प्लेनर सेल पोलरिटी। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है वो चीज देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर भी मैं इसके लिए जो है डायग्राम आपके लिए बना रहा हूँ। ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपको पता है रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। रिसेप्टर कौन सा प्रेजेंट होगा, तो ये रिसेप्टर आपका फ्रिजल नाम का, ठीक है ना, ये आपका 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होगा, फ्रिजल नाम का रिसेप्टर है। यहाँ पर जैसे ही आपका WNT आएगा, तो WNT आएगा, एक कोर रिसेप्टर यहाँ पर भागा भागा आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा, जो कि अभी तक फ्रिजल से दूर था। यहाँ पर ये जो है कोर रिसेप्टर आया इस प्रकार से। इस कोर रिसेप्टर का नाम है रोक, ठीक है ना। इस कोर रिसेप्टर का नाम क्या है, आपका रोक नाम है इसका। इस बात को भी याद रख लेना। यहाँ पर ये क्या काम करेगा, जैसे ही यहाँ पर ये आकर के अटैच होगा, इसमें आपका आपका यहाँ पर ROK, ठीक है ना, शायद ROK या फिर ROC, इस रोक की स्पेलिंग एक बार जरा थोड़ी सी देख लेना। यहाँ पर देखो अगर दी गई होगी तो राइक रोर, यहाँ पर राइक रोक, रोक होता है आपका, ठीक है ना। एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आपको गलत पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर इन्होंने नहीं दे रखा है, बट आपका शायद हो सकता है कि पीछे हो, यहाँ पर भी नहीं दे रखा है। तो इसको रोक मान करके चलना। ये आपका क्या है, रोक है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, रोक है। इसको याद रख लेना, ये राइट है, ये आपका रोक है, ROK रोक। यहाँ पर रोक में क्या होगा, आपका कंफर्मेशन चेंज आएगा। जैसे ही कंफर्मेशन चेंज आएगा, इसको सेंस करेगा आपका D7, इसको सेंस करेगा कौन, D7 इसको आपका सेंस करेगा। D7 को मैं DSBL लिख रहा हूँ, इसका मतलब है D7, ठीक है ना। D7 जैसे इसको सेंस करेगा, यहाँ पर भी आपके दो पाथवे चलेंगे, यहाँ पर भी आपके दो पाथवे चलेंगे। एक पाथवे में क्या होगा कि आपका जो डैम है, डैम एक नाम, ये डैम क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है, फुल फॉर्म इसकी लिखी हुई है। डैम फर्स्ट जो है आपका एक्टिवेट होगा। जैसे ही डैम आपका फर्स्ट एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट कर देगा RHOA को, ठीक है ना, RHOA को। ये आपका इसके पास काइनेज एक्टिविटी होती है, इसके पास काइनेज एक्टिविटी होती है। काइनेज में भी कौन सी एक्टिविटी होती है, GTPase नाम की जो है इसके पास आपकी एक्टिविटी होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, रोक, ठीक है ना। इसके बाद आपका ये एक्टिवेट करेगा रोक को, ROC के रोक को एक्टिवेट करेगा। रोक को एक्टिवेट करने के बाद ये रोक क्या काम करेगा, अब ये डायरेक्ट जो आपका रोक है, रोक डायरेक्ट काम करेगा क्या, कि ये एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट किसको करेगा, याद रख लेना, ये आपका यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ये आपका एक्टिवेट करेगा जो आपकी साइटोस्केलेटन प्रोटीन है। जितनी भी साइटोस्केलेटन प्रोटीन है, जैसे कि आपकी एक्टिन फिलामेंट होती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक्टिन, इनको जो है ये एक्टिव करेगा। एक्टिव करने के बाद क्या काम करेगा ये, कि जो भी आपका साइटोस्केलेटन है उसको रीऑर्गेनाइज करवाएगा। जो साइटोस्केलेटन है उसको रीऑर्गेनाइज करवाएगा, यानी कि शेप आपको ये प्रोवाइड कराने वाला है। जो सेल की शेप होती है, सेल की शेप प्रोवाइड करवाएगा। तो एक तो हो गया ये वाला मेथड जो आपका चलता आ रहा है। फुल फॉर्म क्या होती है, इन सब की लिखी हुई है, आपको फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डैम था, डैम ने एक्टिवेट कर दिया आपका RHO का, RH काइनेज है। इसका मतलब जो रोक है, रोक पे ये फॉस्फोराइलेटेड करवाएगा, ठीक है ना, रोक को ये फॉस्फोराइलेटेड करवाएगा, जो कि अंदर आपका क्या काम करेगा, डायरेक्ट आपका जो है डायरेक्ट साइटोस्केलेटन रीऑर्गेनाइजेशन पे काम करने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये डिसेबल्ड है, यहाँ पर एक और प्रोटीन रहेगी जिसको बोलते हैं रैक फर्स्ट, जिसको क्या बोलेंगे, रैक फर्स्ट नाम की प्रोटीन बोलेंगे। ये रैक फर्स्ट क्या काम करेगा, ये आपका JNK, ठीक है ना, JNK को जो है एक्टिवेट करवाएगा। यहाँ सॉरी, JNK क्या है, JNK आपका एक प्रकार से काइनेज है। JNK क्या है, एक प्रकार से काइनेज है। JNK क्या काम करेगा, अब JNK ये आपका डायरेक्ट जो है जाएगा आपका कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर। तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक न्यूक्लियस बना रहा हूं। अब ये न्यूक्लियस के अंदर जाने से पहले गाइस एक काम करेगा, क्या काम करेगा, कि एक्टिवेट कर देगा जून को, ठीक है ना। ये एक्टिवेट किसको कर देगा, जून को। एंड ये जून कहां पर प्रेजेंट होती है, जून प्रेजेंट होती है आपके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है ये। तो इसका मतलब है कि ये जो जून है ये डायरेक्ट आपका जो है एंटर करेगा न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जून है। एंड ये जून क्या काम करेगा, ये अब जो है ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा DNA के अंदर। देखो इसको दोबारा से समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये
ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपके फर्दर काफी सारे काम करवाता है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे आपका डी स्टेबल जो है उसमें कंफर्मेशन चेंज आया है, तो एक प्रोटीन जिसका नाम होता है रैक फर्स्ट, एक प्रोटीन जिसका नाम होता है रैक फर्स्ट, इसको एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही आपका एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर एक आपका काइनेज होगा जिसको बोलते हैं JNK, जिसको बोलेंगे JNK फर्स्ट, इसको आप बोल सकते हो। JNK फर्स्ट को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही आपका यहाँ पर एक्टिवेट हुआ, यहाँ पर इसका फास्फोराइलेशन होगा, यानी कि ये किसी को भी आपका फास्फेट डोनेट कर सकता है। अब जैसे ही आपका इस प्रकार से काइनेज एक्टिविटी रखेगा, ये पहुंचेगा सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। इस न्यूक्लियस के अंदर आपका पाया जाता है डीएनए, ठीक है ना। इस न्यूक्लियस के पास पाया जाता है डीएनए, जहां पर प्रेजेंट है आपकी लोकेशन, जिसको बोलते जो कि आपका जो कि ट्रांसक्रिप्शन लोकेशन है। इस ट्रांसक्रिप्शन पे बैठा हुआ आपका कौन, जून, ठीक है ना, JUN, जून बैठा हुआ है। एंड ये जून पे क्या करेगा, जून पे फास्फोराइलेटेड कर देगा, यानी कि यहाँ पर ये फास्फेट इसको दे देगा। जैसे ही फास्फेट देगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट होगा, जैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ से आपको जो है प्रोटीन मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि जो प्रोटीन बनेगी, ये प्रोटीन क्या काम करेगी, ये आपके सेल डिवीजन में हेल्प करेंगी, सेल के प्रोलिफिकेशन में हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पर आपको मेनली रिसेप्टर का ध्यान रखना है। जो आपका कैल्शियम डिपेंडेंट था उसमें कौन सा था, उसमें था राइक रिसेप्टर, लेकिन डी वर्ल्ड में यहाँ पर क्या आपका रोक है, इस बात को याद रखना है। तो ये था आपका WNT सिग्नलिंग वाला पाथवे, यानी कि सेकंड नंबर का पाथवे। अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना। एंड ये आपको ऑल इन वन एक आपको यहाँ पर डायग्राम मिल रहा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट डायग्राम। देखो इस डायग्राम से क्यों नहीं समझाया, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन PDF में से आपको बहुत अच्छी क्वालिटीज की मिलने वाली है। यहाँ पर देखो डी से वर्ड था, डी से वर्ड आपको रैक फर्स्ट, JNK फर्स्ट, एंड ये जून को जाकर के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको एक्टिवेट कर रहा है। जबकि जो डैम है RHOA है, RHOA क्या काम कर रहा है, काइनेज की तरह काम कर रहा है। ये रैक को जाकर के काइनेज यानी कि फास्फोराइलेटेड करेगा। इसके बाद ये क्या काम कर रहा है, एक्टिन साइटोस्केलेटन रीऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर रहा है। कैल्शियम डिपेंडेंट आपका जो है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये कैल्शियम रिलीज हो रही है, कैम सेकेंड या फिर कैल्सिन्यूरिन नाम की प्रोटीन बना रही है, जो कि अल्टीमेटली एक आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं NF80, इसको जो है ये एक्टिवेट करेगा, ठीक है ना। इसको एक्टिवेट करेगा तो आराम से अब आपके समझ में दोनों के दोनों पाथवे आ गए होंगे, कैल्शियम डिपेंडेंट एंड कैल्शियम इंडिपेंडेंट, यानी कि नॉन कैनोनिकल एंड कैनोनिकल पाथवे क्या होता है, ठीक है ना। आई होप गाइज आपको मजा आया होगा एंड थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश कर लेना। अब इससे नेक्स्ट पाथवे में मिलता हूँ आपसे हैड्जहॉग सिग्नलिंग के लिए, जो कि आपकी लास्ट होने वाली है सिग्नलिंग, ठीक है ना। तो दोस्तों तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।